दोस्तों जय जगन्नाथ जय पंचसखा। दोस्तों इससे पिछली जो वीडियो है उसमें हमने बात की थी कि भगवान के कलयुग में कितने अवतार होने वाले हैं। तो उन अवतारों के बारे में बात की थी, कौन सा अवतार किस उद्देश्य से होगा, क्योंकि सभी अवतार जो अलग अलग उद्देश्य से होंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो है वीडियो को पड़े हुए कम से कम जो लास्ट वीडियो है उसको 20 दिन के आसपास हो गए, 20-25 दिन। तो टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि अभी हम जो है दर्शन करने चले गए थे। तो दर्शन करके आए तो वहाँ से आगे थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि कम से कम 10-15 दिन लगे थे, दर्शन करने गए थे। तो 10-15 दिन का ट्रैवल था, तो वहाँ से आगे तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए तो टाइम लग गया। तो इसके लिए सॉरी। तो अभी आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम इस वीडियो में जो है बात करेंगे कि कलयुग के पूरा होने के संबंध में श्री जगन्नाथ क्षेत्र जी से क्या क्या संकेत मिले हैं। क्योंकि जो इस बुक में जो दिया गया है कि ये संकेत मिलेंगे, तो क्या वो संकेत हैं और क्या संकेत जो है हमें श्री जगन्नाथपुरी जी से मिले हैं श्री। ठीक है जी, तो उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। क्या क्या संकेत दिए हैं हमें, क्या इसमें लिखा गया है। अच्छा, मेरे पास से कुछ नहीं, जो भी इस बुक में दिया हुआ है मैं वही बताऊंगा, अपने पास से कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है इसमें महात्मा पंचसखाओं ने भविष्यमालिका की रचना भगवान निराकार के निर्देश से की थी। भविष्यमालिका में मुख्य रूप से कलयुग के पतन के विषय में सामाजिक, भौतिक और भौगोलिक परिवर्तनों के लक्षणों का वर्णन किया गया है। शास्त्रों में उल्लेख के अतिरिक्त श्री जगन्नाथ जी के मुख्य क्षेत्र को आदि वैकुंठ, ठीक है, यानी कि मर्त्य वैकुंठ बताया गया है। 5000 वर्ष के कलयुग के बाद पंचसखाओं ने भक्तों के मन से संशय को दूर करने के लिए बताया कि भगवान की इच्छा के अनुसार श्री जगन्नाथ जी के नीलाचल क्षेत्र से विभिन्न संकेत प्रकट होंगे, जिनसे भक्तों को कलयुग के आयु के अंत और भगवान कल्कि के अवतरण के बारे में पूरी तरह से पता चल जाएगा। ये सारे तथ्य नीचे इसमें दिए गए हैं, गीत के माध्यम से उन्होंने समझाया है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको वो नहीं बता के, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं आपको उनको ही पढ़ूंगा जो उसमें दिया गया है। ठीक है, इसमें तो गीत दिए गए हैं तो उनको पढ़ना जरूरी नहीं है। देखिए, महात्मा अच्युतानंद जी ने महाप्रभु श्री जगन्नाथ के प्रथम सेवक और सनातन धर्म के ठाकुर राजा ने चौथे दिव्य सिंह देव के विषय में वर्णन किया है। महापुरुष ने इसका भी उल्लेख किया है कि जगन्नाथ के क्षेत्र में राजा इंद्रदमन की परंपरा के अनुसार अलग अलग समय में अलग अलग राजा जगन्नाथ के क्षेत्र में प्रभारी थे। जब चौथे दिव्य सिंह देव कार्यभार संभालेंगे तो 5000 साल बीत चुके होंगे। इससे महापुरुष अच्युतानंद ने दो बातें सिद्ध की। एक और तो चौथे जो दिव्य सिंह देव राजा के रूप में पदभार संभालेंगे, और दूसरी बात यह है कि कलयुग के 5000 वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। अभी कलयुग का 5125वां साल चल रहा है। देखिए, ये इन्होंने 600 साल पहले लिख दिया था कि चौथे जो राजा होंगे वो दिव्य सिंह देव होंगे। ठीक है, तो दिव्य सिंह देव आज जो है वहाँ के जो राजा हैं वो दिव्य सिंह देव ही हैं, और ये इसमें 600 साल पहले ही लिख दिया था। ठीक है, तो इस बात से पुष्टि होती है पूरी। और इसमें ये भी लिखा है कि 5000 साल बीत चुके होंगे जब, और 5000 साल जो है इस किताब के अनुसार और भी हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार 5000 साल तो कलयुग को बीत चुके हैं, क्योंकि 5125वां साल और करीब 5130 या 25 के साल जब आसपास चल रहा है। ठीक है, तो इस दोनों बातों से ये पुष्टि होती है कि हाँ, इसमें जो लिखा है वो सब कुछ सही है। फिर है आगे से, महात्मा अच्युतानंद ने मालिका में लिखा कि जब चौथे दिव्य सिंह देव राजा सत्ता में होंगे, जो आज हैं इस समय वर्तमान में, तो वही कलयुग के अंत का प्रमाण होगा। पुनः महापुरुष अच्युतानंद जी ने उपरोक्त पंक्तियों में समझाया है कि जब चतुर्थ दिव्य सिंह, चौथे जो दिव्य सिंह देव श्री क्षेत्र में शासन करेंगे, तो भगवान जगन्नाथ कल की अवतार ग्रहण कर मानव शरीर धारण कर साकार रूप में जन्म लेंगे और धर्म की संस्थापना करेंगे। इन्होंने लिखा है कि जब दिव्य सिंह जो राजा बनेंगे यहाँ के श्री जगन्नाथ क्षेत्र के, तो उसी समय पर भगवान कल की भगवान जो वो अवतार लेंगे और धर्म की संस्थापना करेंगे, और आज जो है दिव्य सिंह ही राजा हैं वहाँ के। तो इसका मतलब इससे ये पुष्टि होती है कि 600 साल पहले उन्हें लिख दिया था कि दिव्य सिंह राजा बनेंगे और उसी समय पर कल की भगवान अवतार ले लेंगे। आज वहाँ के दिव्य सिंह राजा हैं, तो इसका मतलब है, ये किताब भी कह रही है कि भगवान कल की भगवान ने अवतार ले लिया है। ठीक है,
इन बातों से सबसे पुष्टि होती है, बिल्कुल सब कुछ मैच कर रहा है। आगे लिखा है, महापुरुष अच्युतानंद जी ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि चौथे दिव्य सिंह देव के समय कलयुग पूरा हो जाएगा। तो ये तो इसमें पहले ही बताया गया है कि 5125वां साल चल रहा है, जबकि कलयुग की आयु 5000 साल है, जो कि बीत चुकी है। और भगवान जगन्नाथ जी को कल्कि के रूप में एक बालक होकर जन्म लेना होगा, ठीक है, जो ले चुके हैं। इससे आगे है कि अच्युतानंद जी मालका की पवित्रता और सच्चाई की घोषणा कर भक्तों के मन में भक्ति और विश्वास को सजीव करते हुए कहते हैं कि सूरज पश्चिम में उदय हो सकता है, पर्वत की चोटी पर कमल खिल सकता है, लेकिन मेरे द्वारा लिखी हुई वाणी कभी गलत सिद्ध नहीं हो सकती। ये बात वो जो है भक्तों को विश्वास दिलाने के लिए और भक्तों के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इसमें जो लिख दिया है वो बिल्कुल सत्य है, यानी पत्थर की लकीर है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। आगे लिखा है, महापुरुष अच्युतानंद ने उपरोक्त जो पंक्ति हैं, अब इसमें आगे लिखा है, महाराज अच्युतानंद जी ने लिखा है कि जब श्री क्षेत्र में चौथे दिव्य सिंह राजा होंगे तो कलयुग के अंत के पहले से ही सतयुग की शुरुआत होगी। कलयुग के अंत के पहले से ही कलयुग की शुरुआत होगी। इसका अर्थ ये है कि कलयुग की जो अंत तो हो चुका है, ठीक है, और सतयुग की शुरुआत हो गई है, ठीक है। कलयुग का अंत नहीं हुआ। कलयुग का अंत मतलब जो समय तो बीत चुका, लेकिन कलयुग का प्रभाव का अंत नहीं हुआ। कलयुग का प्रभाव अभी चल रहा है, लेकिन सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। तो अब कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए जो है भगवान कल की अवतार लेंगे, जिन्होंने ले लिया है जो, लेकिन सतयुग का प्रभाव नहीं होगा। यही लिखा है इसमें कि कलयुग के अंत के पहले से ही सतयुग की शुरुआत होगी, लेकिन सतयुग का प्रभाव नहीं होगा उस टाइम पे, यानी कि कलयुग का ही प्रभाव होगा, ठीक है। एक बार फिर एक और पंचसखा महात्मा जगन्नाथ दास जी, जो माँ राधा रानी की हंसी से अवतरित हुए थे, ने भी वज्रकंठ की घोषणा की है, ठीक है। महाराज श्री जगन्नाथ दास जी ने लिखा है कि इस जगन्नाथ क्षेत्र के पहले राजा श्री पुरुषोत्तम देव होंगे। श्री पुरुषोत्तम देव सहित 19 राजा मंदिर के शासन के लिए उत्तरदायी होंगे। वर्तमान समय में मालका की बात सत्य हो रही है और 19वें राजा के रूप में श्री देव दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही महापुरुष जगन्नाथ दास जी ने लिखा है कि 19वें राजा श्री दिव्य देव सिंह का कोई पुत्र नहीं हुआ, ठीक है। मालका की वाणी को मानकर आज प्रभु के भक्त प्रमाण पा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये 600 साल पहले ही लिख दिया था कि 19वें राजा होंगे ये जो है राजा दिव्य सिंह, और इनके कोई पुत्र नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सत्य प्रमाण इसमें मिल रहा है, और आज दिव्य सिंह ही राजा हैं, ठीक है। और उनकी संतान के बारे में आप जानकारी भी ले सकते हैं कि उनके कोई पुत्र नहीं है। महापुरुष ने जो लिखा उसके 600 वर्ष बाद उनकी वाणी वास्तविकता बन गई, देखा। अतः यह समझ लेना चाहिए कि कलयुग समाप्त हो गया है और धर्म संस्थापना का कार्य चल रहा है। इस समय जो कार्य है धर्म संस्थापना का वो चल रहा है इस टाइम, तो ये बिल्कुल मान लेना चाहिए। और इससे भी आगे अभी और भी बताए गए हैं कि और क्या क्या इसमें मिलेंगे, और बहुत सारे जो है मंदिर में क्या क्या घटनाएं घटी हैं उनके बारे में अभी हम उससे अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए जय पंचसखा, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।